में कर दिखाते हैं जिसे देख हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो जिसमें एक ओरंगुटान कार ड्राइव कर रहा है और लोग गाड़ी में बैठकर मजे से सफर एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस ओरंगुटान का बेटा कार के पीछे लटक कर ग्राउंड पर अपने स्टंट दिखाता हुआ इन मोहतरमाओं को इम्प्रेस कर रहा है। कहां से ब्रेक मारूं? ब्रेक फेल है। मेरा हाथ फेल हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं। जी, मेरा हाथ बहुत छोटा है जी, प्लीज। मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो वीडियो देख रहे लड़कों, सीखो कुछ इन ओरंगुटान से। कहीं ऐसा ना हो ये लड़के इम्प्रेस कर ले जाए और हम पोपट लाल की तरह कुंवारे ही रह जाएंगे। जोक्स अपार्ट, वाकई में एनिमल्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। साथियों, इंसान हो या जानवर, अपना परिवार हर किसी को प्यारा होता है। जैसे कि यहाँ ऑटर्स यानी ऊदबिलाव के इस परिवार को देख लीजिए। दरअसल इन सभी को ये दीवार चढ़कर उस पार जाना था, लेकिन दीवार की ऊंचाई थी काफी लंबी और ये बेचारे थे नन्हे मुन्ने जानवर। तो इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। फिर एक ऊदबिलाव हवा में उछल रहा था और ऊपर से उसके भाई उसे कान से पकड़कर ऊपर आने का सपोर्ट दे रहे थे। इसी तरह सभी ऊदबिलाव दीवार चढ़ गए, लेकिन एक रह गया। मगर वो कहता है ना कि परिवार हमेशा साथ रहता है, उसी तरह बाकियों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे भी ऊपर खींच लिया और सभी एक साथ आगे बढ़ गए। कहाँ है आप? अबे किधर है बे? वाह, बहुत प्यारा परिवार है, क्यों सही कहा ना। कैट की तरह ही गोट भी एक ऐसी पालतू जानवर है जो हमेशा यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती है। अब इस नटखट बकरी से मिल लीजिए जो इतनी शरारती है कि अपनी शरारतों से दोस्तों की नाक में दम कर देती है। अब देखिए, आज ये WWE मैच देखकर आ गई और इसमें सोया हुआ द ग्रेट खली जाग उठा। फिर तो भाई साहब उछल कूद करके इसने अपने दोस्तों पर ऐसी छलांग लगाई मानो वो बकरियां नहीं बल्कि ट्रैम्पोलिनो। His name is John C. इसे कहते हैं दूसरों की वाट लगाकर खुद मजे लेना। वाह क्या सीन है, देखकर मजा आ गया। वैसे शरारतों में तो पांडा भी कुछ कम नहीं होते। कभी ये टायर के झूले पर बैठकर चल छैया छैया करते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं, तो कभी ये इंसानों को देख उल्टी पुल्टी हरकतें कॉपी करते हैं। अब इस पांडा को देखिए जिसने बॉलीवुड एक्ट्रेस का पोल डांस देख लिया और उसे ये डांस इतना पसंद आया कि अपने पास वाले पेड़ को पोल बनाकर अपनी कमर हिलाते हुए मजे से डांस करने लगा। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। वाह पांडा बाबू, लटके झटके कमर मटके। देखना आप अगली हेरा फेरी में चिंपांजी को यही पांडा रिप्लेस करेगा। दोस्तों, गाय वेजिटेरियन डाइट मेंटेन करती है, लेकिन कई बार घास वगैरह खाते वक्त उसके खाने में इंसेक्ट और वर्म्स भी आ जाते हैं। और शहरों में घूम रही बेचारी गाय तो बहुत बार खाने के साथ प्लास्टिक भी खा जाती है। अब इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें कंफ्यूज गाय घास के साथ भूल से सांप को भी खाने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की इस फुटेज में जब अनजाने में गाय ने सांप को खाना शुरू कर दिया तो सांप की मौत हो गई और उसने गाय को कहीं डंक वगैरह नहीं मारा। इस चौंका देने वाले दृश्य को देख गाय की ऑनर भी घबरा गई थी। दोस्ती निभाने इंसान एक बार चूक भी जाए, लेकिन जब जानवरों की दोस्ती होती है ना तो मरते दम तक अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं। अब इस प्यारी सी क्लिप को देख लीजिए। समंदर किनारे जब एक महाशय इस छोटे से केकड़े का हाथ पकड़ रहा था तो उससे खेलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने कुछ ऐसा किया जिसे देख आपकी आंखें भर जाएंगी। जी हाँ, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को बचाने के लिए गले लगा लिया और अपने पीछे छुपा दिया। भैया कहाँ से आ गया? अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है। 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए। वाकई में छोटे क्रैब का अपने दोस्त के लिए प्यार देखकर हमारा तो दिल खुश हो गया। बंदर इतने ज्यादा शरारती होते हैं कि हमेशा इंसानों को परेशान करते रहते हैं। कभी ये हमसे खाना छीन लेते हैं तो कभी बेवजह कान के नीचे जोर की बजा देते हैं। लेकिन इस बार इनका पाला एक गलत इंसान से पड़ गया। बंदरों से सदियों का बदला लेने के लिए महाशय उन्हें खिलाने के लिए कड़वा करेला लेकर आ गए। अब बेचारे नादान बंदर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि पहले एक बंदर ने मजे से करेला खाने की कोशिश की और उसका हाल कुछ ऐसा हुआ। आहा, बेचारे का मुंह ऐसा कड़वा हुआ कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया।
फिर दूसरे ने सोचा भाई खाने को ना कैसे कहा जाए, उसने भी करेले को चबा लिया। ये तो टट्टी है। ला बाबा ला। ये का बवासीर बना दिया हो। बेचारे बंदरों की शक्ल तो देखो। ओ भाई मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब लगे हाथ इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें पेंगुइन के दो ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और बिना कोई पंगा लिए पास से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें मिलता है एक ग्रुप को धोखा देने वाला पेंगुइन। दरअसल आगे निकलने के बाद पहले ग्रुप का एक सदस्य दौड़ते हुए दूसरे ग्रुप के पीछे जाता है और दूसरे ग्रुप के एक पेंगुइन के पास जाकर पता नहीं कौन सी लालच देता है कि वो पेंगुइन अपने ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है और उसके ग्रुप को पता तक नहीं लगता। चल आजा आजा जाएगा दूध पिया आजा 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 है किसी भाई कालाल में दम तो आओ सालों उंगली उठा के दिखाओ, हमारे साथ हमारी फौज है। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झंडा है साला उनके साथ। चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। देखा कहाँ जा रहा है, वापस अगवा हो जाएगा। आप लोग उधर कैसे पहुँच गए? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दोस्तों बचपन में टॉम एंड जेरी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। एक ऐसा कार्टून है जिसे देख हम सभी आज भी हंसी के ठहाके लगाते हैं। वैसे एक बार इस बिल्ली के सामने टॉम एंड जेरी शो चलाया गया। वैसे दोस्तों टॉम ने जेरी को मारा, टीवी शो में बिल्ली का इंटरेस्ट जाग गया। लेकिन फिर बारी आई जेरी की, जिसने अपने हाथ में हवा भर के टॉम को ऐसा मुक्का मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ कोसों दूर जा गिरा और अपने जैसे बिल्ली की ऐसी हालत देख इस कैट की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और डर के मारे बड़ी छलांग लगाते हुए रॉकेट की रफ्तार से दौड़कर वहां से 9-2-11 हो गई। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। भाई साहब अब ये बिल्ली कभी किसी चूहे से पंगा लेने के पहले 10 बार जरूर सोचेगी। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें 2 बकरियां शहर में टहलने निकली थी। तभी इन्हें अपने से छोटा एक कुत्ता दिखता है और उसके सामने स्वैग दिखाने के चक्कर में ये उसे डराने लगती है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता है उसे देख हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो होता यह है कि इस नन्हे मुन्ने कुत्ते के मजे ले ही रही होती है कि पीछे से उसका बड़ा भाई आ जाता है। इतने बड़े कुत्ते को देख इन बकरियों की तो हवा निकल जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। क्या करता है रे तेरी तो करता है, जानता मेरे को तो, आंखें मत दिखा भैया। होना था यहाँ हमें KGF चैप्टर 2 की वो लाइनें याद आ रही है, एवरीबडी इज ए गैंगस्टर टिल यू सी द मॉन्स्टर। दोस्तों इस दुनिया के हर जीव को खाना सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वैसे इस बंदर बाबू को किसी ने केला दिया और मजे से बनाना खाकर अपना पेट भरने के लिए बंदर बाबू भी बैठकर केले का छिलका उतारने लगे। लेकिन तभी इस केले पर वहां खड़ी बकरियों की नजर पड़ जाती है और वो दौड़ती हुई केला खाने वहां पहुंच जाती है। मगर हमारे बंदर बाबू भी ठहरे बड़े कंजूस। बकरी को केला देने वाले उन्होंने ना कोई की भूल और कुछ ही सेकंड में पूरा केला निगल कर बकरी के सिर पर चांटा मारकर बोले, जा अब जाकर खा ले केले के छिलके का फूल। खाता हूँ यार। ए बाबा ये केला कितने का दिया? क्या करता है रे तेरी तो, आप दो ना। ओह वाओ मंकी यू आर वंडरफुल। खैर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। साथियों गर्मी का मौसम आ गया और अभी हर कोई बिना परफ्यूम लगाए ऐसी महक छोड़ता है कि पास आते ही लोग अपनी नाक पकड़ लेते हैं। जी हाँ हम पसीने की महक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हमारी बिल्ली मौसी अपने ऑनर के साथ बैठी थी, तभी अचानक से उसे ऑनर में से कोई महक आने लगी। तो जांच करने के लिए जैसे ही वो अपनी नाक भाई साहब के अंडर आर्म्स के पास ले गई, बदबू ने उसका बुरा हाल ऐसा किया कि बेचारी बेहोश होकर जमीन पर ही गिर पड़ी। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ हमें पता है कि आपको और हंसना है, तो फिर देखो इस क्लिप को। यहाँ चिंपांजी मजे से टहल रहा था, तभी उसे पिंजरे के उस पार लीमर्स नाम के जानवर दिखे। तो हमारे मौजिले चिंपांजी ने भी उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया।
लेकिन लीमर की ये बात उसे पसंद नहीं आई और उसने चिंपांजी के हाथ में इतनी जोर से काटा कि बेचारे की हालत ही खराब हो गई और वो दर्द के मारे चीखते चिल्लाते हुए उछल कूद करने लगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। या चिंपांजी बाबू को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन बेचारा चिल्लाने के अलावा और कर भी गा सकता था। इसलिए कहते हैं ज्यादा हीरो बनना भी कभी भारी पड़ जाता है। दोस्तों आपको ये पता ही होगा, जंगल में शिकार पेड़ पर स्टैंड लगाकर शिकार हाथ लगाने की फिराक में बैठे रहते हैं। वैसे ही यहाँ भी दो शिकारी पेड़ पर चढ़कर बैठे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी हैरत अंगेज घटना होती है जिसे देख आप चौंक जाओगे। तो कुछ भालू इन लोगों को पेड़ पर बैठाकर देख लेते हैं। फिर एक भालू दौड़ता हुआ आता है और इन शिकारियों के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है। हालांकि इनकी खुशकिस्मती थी कि भालू इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि यहाँ वहां देखकर फिर नीचे उतर जाता है। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं घाट वालों में नहीं। गिर गर्दन घाट। गिरगर्दन घाट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। भाई साहब अगर इस भालू को गुस्सा आ जाता तो इन लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती। पेट एनिमल्स का सबसे पसंदीदा काम है घर में उछल कूद करके हमेशा सामान को बिखेर देना। वैसे ही यहाँ इस कैट ने बच्चों को जन्म दिया था और ये सभी मिलजुल कर पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ होती रहती थी। इस दौरान कैमरे में एक मजेदार घटना कैद हो गई। तो हुआ ये कि बिल्ली अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढ रही थी और इसी चक्कर में वो छलांग लगाकर खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर ऐसे गजब बेइज्जती है। कहते हैं एकता में इतनी ताकत होती है कि इसके सामने ताकतवर जीव भी टिक नहीं पाते। इस कहावत का एक एग्जाम्पल भी देख लो। यहाँ से बिल्ली इस मुर्गी का शिकार करने आई थी और मुर्गी भी इसके सामने पूरी हिम्मत से खड़ी थी। तभी अचानक से बिल्ली उस पर हमला कर देती है और पीछे से उस मुर्गी की दोस्त आकर उसे बिल्ली से छुड़ाती है। लेकिन बिल्ली दूसरी मुर्गी पर हमला करती है तो पहली उसे छुड़ा लेती है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहता है और आखिरकार हमसे न हो पाएगा सोचकर बिल्ली मौसी वहाँ से चली जाती है। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। मेरी अनुराधा को मार रहा है, मेरी अनुराधा। एक गुंडे भाई साहब छोड़ो छोड़ो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। क्या माइला? छोड़ो, कितनी बार बोलो छोड़ो। मेरी अनुराधा उठेगा तो बाम्बू से मारूंगा। वाह मुर्गी, मौज कर दी। बिल्ली मौसी को उसकी नानी याद दिला दी। मौज कर दी, वाह मुर्गी वाह। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में हमारे साथ जानवरों को भी गर्मी लगती है, इसलिए कुछ जानवर तालाब में बैठे रहते हैं तो कुछ पेड़ की ठंडी छांव में। लेकिन मिलिए हमारे प्यारे दुलारे